दोस्तों, जैसे ही आप मुकाबला करने की ठान लेते हैं, आपके सामने जो भी भय हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, वो छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी को हमेशा जीवट के साथ, हिम्मत के साथ जिएँ। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपने लक्ष्यों को आप आसानी से हासिल कर पाएँगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2016 में सामाजिक विज्ञान में जो लोग अप्लाई किए थे, उन्होंने परीक्षा के दौरान एक छोटी-सी गलती कर दी थी और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जो रिज़ल्ट था, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट था, वो आउट नहीं हुआ और 16 दिसंबर को 2016 टीजीटी का जो इंटरव्यू था, वो समाप्त हो गया, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। तो दोस्तों, ये कौन सी गलती थी, इसके बारे में हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी गलती है जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक छोटी गलती ऐसी है जो आपके कई साल खा जाएगी। यानी कि 2016 में ये जो शिक्षक भर्ती हुई थी टीजीटी की, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी, वो पास आउट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिक्षक नहीं बन सके। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है वो ये है कि एक छोटी सी गलती ये हुई थी कि 2016 की जब परीक्षा हुई दोस्तों, तो इसमें बालक वर्ग में कुल 3,359 पद और बालिका वर्ग में 303 अभ्यर्थी सफल थे। परीक्षा में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो परीक्षार्थी सोशल साइंस से परीक्षा में बैठते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, तो 4 टॉपिक होते हैं। एक तो आपकी हिस्ट्री हो गई, दूसरा हो गया क्या, पॉलिटी, तीसरा हो गया ज्योग्राफी और चौथा हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो जो लोग भी सोशल साइंस से परीक्षा दे रहे होते हैं, सोशल साइंस से, उनको कोई भी 2 टॉपिक यहाँ पर चुनना होता है। आप इनमें से कोई भी 2 टॉपिक चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई थी अभ्यर्थियों से, वो ये हुई थी कि उन्होंने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, तीसरे टॉपिक में भी हाथ लगा दिया। मतलब तीसरे टॉपिक से भी उन्होंने 1-2 प्रश्न हल कर दिए थे और बस यहाँ पर इसी का परिणाम ये हुआ कि अभ्यर्थियों को इनमें से 2 खंडों के प्रश्नों का ही जवाब ओएमआर शीट पर देना होता है। सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 2 खंड का जवाब देने के अलावा तीसरे खंड के 1 या 2 प्रश्न हल कर दिए। मतलब 1 या 2 प्रश्न, और बस चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया। इसके खिलाफ उन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका कर दी। मनोज कुमार और 99 अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने 2 खंड के अलावा गलती से तीसरा खंड हल किया था। लेकिन चयन बोर्ड ने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में याचिका अपील कर दी, जो अब तक विचाराधीन है। बस इन मामूली गलतियों का नतीजा ये हुआ कि टीजीटी पीजीटी 2016 के सभी विषयों के साक्षात्कार 16 दिसंबर को समाप्त हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय का विवाद हल नहीं हो सका है। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती आप लोग मत करना। और अगर कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति है जो टीजीटी पीजीटी 2016 के अलावा 2020 में भी शामिल हो रहा है, तो उनको भी आप लोग अवेयर कर दीजिए दोस्तों। और देखिए, यूपी में जो टीजीटी और प्रवक्ता की वैकेंसी आई थी, इसका जो विज्ञापन था जो रद्द हो गया था दोस्तों, तो ये विज्ञापन अब दिसंबर के अंत तक आएगा। हालांकि तीसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये विज्ञापन 31 दिसंबर तक आएगा और ये आ ही जाएगा। ठीक है। तो प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता की निरस्त भर्ती के लिए संशोधित पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ये 31 दिसंबर तक जारी करेगा। चयन बोर्ड का घेराव करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन उप सचिव ने दिया है। उन्होंने कहा कि संशोधित भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। उप सचिव ने छात्रों को यह आश्वासन भी दिया कि नए विज्ञापन में चयन बोर्ड की बैठक में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले भारांक पर फैसला लिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र ये कह रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको 20 अंक से अधिक का वेटेज नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण भी होगा। ठीक है। चयन बोर्ड उप सचिव ने आश्वस्त किया कि 2016 के साक्षात्कार का परिणाम जल्दी जारी होगा और सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तिथि पर फैसला कोर्ट में 7 जनवरी की स्थिति के बाद लिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि का निर्णय इस बार की बोर्ड की मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। तो ये गुड न्यूज है सभी जीव विज्ञान के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। और इसी के दोस्तों, एक खबर और भी है कि भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ के लिए अड़े प्रतियोगी। तो देखो, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से यूपी पीएससी जो भी रिजल्ट जारी कर रहा है,
तो वो न तो कट ऑफ बताता है, ना ही अभ्यर्थियों को उनकी मार्कशीट, पहले मार्कशीट आसानी से अवेलेबल होती थी, जैसे रिजल्ट आता था अभ्यर्थी आराम से जो है लॉगिन करते थे वेबसाइट पर, वहाँ पर रोल नंबर डालते थे और उनको देखने को ये मिल जाता था कि किस सेक्शन में उन्होंने कितने अंक स्कोर किए हैं। तो जिस सेक्शन में उनके कम अंक होते थे उस पर अधिक फोकस करते थे, यानी कि सुधार का मौका मिलता था। और अपने प्राप्तांक जानने का ये तो मौलिक अधिकार भी है, लेकिन इसके बावजूद भी यूपीपीएससी जब भी अब आजकल रिजल्ट जारी करता है तो उसमें ये लिखा रहता है कि आरटीआई डालेंगे तब भी नहीं, बाद में जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद हम कट ऑफ अंक और जो भी है अंक पत्र वगैरह जारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों ने ये मांग की है कि प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जाएं और पीसीए 2018, लोअर पीसीए 2015 और अन्य परीक्षाओं की मार्कशीट और कट ऑफ अंक शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही कॉपी देखने के लिए आरटीआई जो कही जाती है कि स्वीकार नहीं होगी, तो आरटीआई भी स्वीकार करनी चाहिए। 15 दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति जो है वो यहाँ पर न्यायालय की शरण में जाएंगे। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, महासचिव शिल्पी स्वरूप सरोज और संगठन मंत्री प्रेम सिंह रघुवंशी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यूपीपीएससी लंबे समय से घोषित परिणामों के कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, न ही इसकी मार्कशीट को जारी कर रहा है। तो अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ और मार्कशीट जारी होना चाहिए। आयोग की इस लेट लतीफ़ी के कारण प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि यूपीपीएससी अपने घोषित परिणामों के नीचे स्पष्ट लिखता है कि कट ऑफ और मार्कशीट जल्द जारी की जाएगी। कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आरटीआई के माध्यम से अपनी कापियों को देख सकते हैं। आयोग की विज्ञप्ति में यह भी लिखा होता है कि इस संबंध में अलग से किसी प्रकार की आरटीआई स्वीकार नहीं की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अगली खबर पर। राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी चयन बोर्ड आयोग से होगा। देखो यहाँ पर प्रदेश के जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, यानी कि एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट के हैं, उसमें भी भर्ती अब जो नवगठित शिक्षा सेवा आयोग है, राज्य शिक्षा सेवा आयोग, उसके माध्यम से ही की जाएगी। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब तक राज्य शिक्षा सेवा आयोग पूरी तरह सक्रिय नहीं होता है, जो पुरानी एजेंसीज हैं, पुराने आयोग और बोर्ड वो काम करते रहेंगे, ताकि जो है जो भर्तियां चल रही हैं या जो आ रही हैं उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यानी कि दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो भर्तियां आ रही हैं, जो भर्तियां चल रही हैं, जिस विभाग से, जिस आयोग से, जिस बोर्ड से निकली हैं वहीं से पूरी होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन राज्य शिक्षा सेवा आयोग पूरा हो जाएगा उसके बाद शिक्षक भर्ती का पूरा काम, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, चाहे एलटी ग्रेड के लिए विज्ञप्ति हो या फिर टीजीटी पीएचडी का हो, कुछ भी हो, ये सारा काम राज्य शिक्षा सेवा आयोग को सौंप दिया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है और इस पर सहमति भी बन गई है। दोस्तों अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की ही भर्तियां की जानी थी, लेकिन अब राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज और अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं वो भी, जैसे कि जो भर्तियां अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही हैं, ये सारी भर्तियां जो हैं वो राज्य शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। तो देखो यहाँ पर जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठित होने से पहले जो भर्तियां आ रही हैं वो पुराने बोर्ड और आयोग के माध्यम से होती रहेंगी, तो कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों ने 4% आरक्षण के लिए लाभ का प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों यहाँ पर खबर यह है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को भेजा है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने की शिकायत की थी। उन्होंने परिषद सचिव को प्रत्यावेदन देकर बैकलॉग भरने सहित अन्य मांगे की थी और परिषद सचिव ने महानिदेशक को भेजे प्रस्ताव में कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार कानून यानी कि RPWD 2016 के तहत 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण का लाभ देना चाहिए। बधिर और दृष्टिबाधित दिव्यांगों की जो बची हुई सीट है उसको चलन क्रिया बाधित यानी कि पैरों से विकलांग अभ्यर्थियों को भरा जाने, मतलब उनसे जो भर दिया जाए जो चल नहीं पाते हैं। तो पिछली सहायक अध्यापकों की भर्ती में 1350 बैकलॉग की सीटें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जोड़ने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। और दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायक, जिसको आप जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करने पर प्रदेश सरकार और UPSSC से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।
इन पदों को भरे जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। कहा गया कि पद रिक्त होने के बावजूद उसे मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने के बजाय अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अनिरुद्ध पांडे सहित 24 अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई की है। तो इसी के साथ देखिए अगली खबर ये है कि यहाँ पर प्रदेश में जो व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे दोस्तों, अब उस पर प्रतिबंध लग गया है। यानी कि प्राइवेट परीक्षा के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अब डिग्री नहीं मिलेगी। राजभवन ने राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ अब सूबे में संस्थागत और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही डिग्री मानी की जाएगी। यानी कि जो प्राइवेट फॉर्म लोग भरते थे, अब प्राइवेट जो है आवेदन नहीं होंगे। जो लोग प्राइवेट तरीके से करना चाहते हैं, अब उन्हें करस्पॉन्डेंस जो कोर्सेज होते हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा। कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी केयूरी सी पद की क्या नाम है, कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी केयूरी सी संपत की ओर से समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी परिपत्र में प्राइवेट के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति को भी इस आशय का परिपत्र बुधवार को मिला है। इसे देखते हुए विद्यापीठ वर्तमान सत्र से ही प्राइवेट परीक्षा की प्रथा खत्म करने पर विचार कर रही है। दरअसल फॉर्म भरने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को सीधे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को क्लास भी नहीं करना होता है। साथ ही आंतरिक असेसमेंट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, अवकाश में या शनिवार या रविवार को बाकायदा कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। तो प्राइवेट मतलब बंद करके अब उसकी जगह पर करस्पॉन्डेंस कोर्स को स्टार्ट किया गया है और ये एक अच्छी पहल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।